हालेलुया, धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि मैं आगरा मसीह मंडली के इस लाइव पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और आप सबको प्रभु यीशु में मेरा सलाम मिले। आइए हम इससे पहले परमेश्वर की वचन की ओर चले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जीवन और जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता आपके अनुग्रह के लिए जो हम में से हर एक के जीवन के ऊपर बना रहा प्रभु, और आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये सुंदर समय दिया है कि प्रभु हम आपकी संगति में आकर आपके वचन को प्रभु सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। सो पिता हम पूरे इंटरनेट को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और इस तकनीक के लिए जो प्रभु तूने इसके मार्फत दी है मोबाइल के, कि खुदावंद हम इसके द्वारा एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। सो पिता इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हर चीज़ पर आपका अनुग्रह बना रहे। हम भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, एक एक के साथ होना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम सबसे पहले एक गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मैं झुकूंगा
सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। पिता, हम प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के लिए जो हमें से हर एक के जीवन के ऊपर बना रहा। प्यारे पिता, हम इस समय को जो आपने हमें दिया है प्रभु, हम उसे आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दुष्ट की देखी अनदेखी हर एक सामर्थ्य को हम बांध देते हैं, किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। और प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन प्रभु हम आपकी आत्मा की सहायता से प्रचार कर सकें और सुनने वालों को आशीष मिल सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम बहन आरती का स्वागत करते हैं अपने बीच में। जय मसीह की, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आपको अपने प्रेम में, आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले जाए। आइए, आज का जो भाग मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 23 अध्याय। व्यवस्था विवरण, पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 23 अध्याय और 13 पद से हम इसको 13 पद तक देखेंगे, 9 पद से 13 पद तक, जहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आपसे आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर ना आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे। जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। यहाँ पर हम परमेश्वर की एक आज्ञा को जो उसने इस्राएलियों को दी थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और ये आज्ञा क्या थी? ये आज्ञा ये थी कि जब तू शत्रुओं से लड़ने के लिए उस मैदान में जाए जो छावनी कहलाता है, तो उसमें सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना और कोई भी उसमें अशुद्ध व्यक्ति ना हो। मैं बहन अपने भाई अनुपम सर का स्वागत करता हूँ, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। तो उसमें कोई भी व्यक्ति अशुद्ध ना हो। और एक और काम करना कि छावनी के बाहर जब तू दिशा फिरने को एक स्थान में जाए तो वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे। खंती एक तरह का लोहे का रॉड होता है
जिसमें नीचे छोटा सा फल बना रहता है और उससे गड्ढा खोदते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मॉर्निंग में अपने प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए जाए तो एक खंती भी अपने साथ रखना, और जब तू अपने मल को त्यागे तो क्या करना, पहले से गड्ढा खोद के रखना और उस गड्ढे में करना, और करने के बाद उस पर तू क्या करना, मट्टी डाल देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर उस छावनी में क्या करता है, वो उसमें घूमता रहता है। व्यवस्था विवरण 23:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी क्या रहे, पवित्र रहे। यहाँ पर जब हम इस मल शब्द को पढ़ते हैं, जिसे हम एवरीडे मॉर्निंग में जाते हैं, अपने ये प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या होती है, तो ये जो मल शब्द है इसको इंग्लिश में एक्सक्रीमेंट कहा गया है। एक्सक्रीमेंट, जिसका अर्थ होता है यूजलेस मैटर फ्रॉम डिजायर एनिमल बॉडी। मतलब इसको कहा गया है यूजलेस मैटर, ये किसी काम का नहीं होता है। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये बात कही थी कि जब तुम जाना तो तुम एक गड्ढा खोदना और उसी में करना, और उसके बाद उसको मट्टी से ढांप देना। तो ये किसी काम की नहीं होती, ये यूजलेस होती है। और इसको जानवरों के बारे में, जो जानवरों की बॉडी से निकलता है, उसके लिए भी कहा गया है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है और ये यूजलेस मैटर है। तो परमेश्वर कहता है कि अपने मल को तुम क्या करना, ढांप देना। एक्सक्रीमेंट का अर्थ होता है यूजलेस मैटर। यूजलेस मैटर। खुदा के लोगों, कभी कभी जैसा परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तेरा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी में मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें ये सिखाना मांगता है कि हमारा जो हृदय है वो एक छावनी के तरह है, जिसमें परमेश्वर का वास होता है और परमेश्वर उसमें सदा रहना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो छावनी है वो क्या रहे, पवित्र रहे, और उसमें किसी तरह के भी कोई भी अपवित्रता ना पाई जाए। तो परमेश्वर का वचन हमें इस मल के द्वारा ये सिखाना मांग रहा है कि जैसे उस समय छावनी में, जब इस्राएली लोग छावनी में होते थे, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम एक गड्ढा खोदना, अपने साथ एक रॉड रखना, जिससे गड्ढा खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर पवित्र है और वो तेरी छावनी में घूमता रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बात को सीखते हैं कि बहुत बार ये जो यूजलेस मैटर हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी आपने सुना होगा जब परिवारों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो उसमें से कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो इस बात को बोलते हैं, अरे मट्टी डालो इस बात के ऊपर और ख़त्म करो ये बात। और वो झगड़े को किसी न किसी तरह से क्या करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। हम बहन का रीटा नंदन का स्वागत करते हैं, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से उस यूजलेस मैटर को, जो हमारे किससे संबंध रखता है, एक्सक्रीमेंट से, जो हमारे शरीर से निकलता है, परमेश्वर कहता है उसको तुम ढांप देना,
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। तो इसी तरह से परमेश्वर आज हमारे हृदय रूपी छावनी में वो हमेशा रहना चाहता है। हमेशा हमारा हृदय क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और वो उसमें नहीं चाहता कि कोई भी अपवित्र चीज़ उसमें रहे। तो परमेश्वर हमें ये सिखाना मांगता है कि हम इस यूजलेस मैटर को, जो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवारों में जो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े, हम एक दूसरे का बुरा मान जाते हैं, उसने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, और हम उन छोटी बातों को क्या करते हैं? बुरा मान जाते हैं। तो ये जो यूजलेस मैटर है, जो डिस्चार्जेस फ्रॉम एनिमल बॉडी, जो मल त्याग से संबंध रखता है, यही बात मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है। और परमेश्वर चाहता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, एक दूसरे से मन मुटाव बना लेते हैं, हम एक दूसरे से संबंध नहीं बना कर रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसे कहा। और परमेश्वर कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? ये व्यर्थ की हैं, ये बेकार की बातें हैं, यूजलेस मैटर हैं ये। और वो चाहता है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी बातों के ऊपर, यदि हमारे जीवन में वो बातें चल रही हैं, यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें पाई जाती हैं, तो परमेश्वर भी हमें यही सिखा रहा है कि उस पर मट्टी डालो। बहुत बार सालों हो जाते हैं, हम एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि मैं उसके घर गया, मैं उसके घर गई, उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसने मुझे अच्छी तरह से पूछा नहीं, और हम छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, और फिर हमारी बातचीत बंद हो जाती है, और हम सालों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और क्या होता है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा जो हृदय है वो छावनी है, और तुम इस छावनी को क्या रखना? पवित्र रखना। इसमें किसी तरह का भी मैल ना हो, किसी तरह की भी गंदगी ना हो। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है मरकुस रचित सुसमाचार में कि मनुष्य जो कुछ ऊपर से ग्रहण करता है अपने अंदर, वो उसे अपवित्र नहीं करता है, लेकिन जो कुछ मनुष्य के मन से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अपवित्र करता है, अशुद्ध करता है। और हम देखते हैं कि बहुत बार मनुष्य इस तरह से उस छावनी को जिसमें परमेश्वर रहता है बहुत बार अशुद्ध कर देता है, उसे गंदा कर देता है। और परमेश्वर फिर ऐसे हृदय में जहाँ पर बुराइयाँ हैं, जहाँ पर जलन है, जहाँ पर ठा है, जहाँ पर बुरा मान जाने का स्वभाव है, परमेश्वर फिर उस जीवन में, उस हृदय में क्या है? ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है, और वो उस हृदय में जो परमेश्वर जिसमें रहना चाहता है, वो हृदय, वो छावनी क्या होती है? अपवित्र हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि किसी भी तरह का जो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं जो यूजलेस हैं, जिनसे हमें कुछ नहीं मिलना है, केवल हमें उससे दुख मिलना है, केवल हमारा उसके द्वारा एक दूसरे से दूरी बढ़नी है, केवल उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या आना है? निराशा आनी है, उदासी आनी है। और बहुत बार हम इन सारी बातों के कारण से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें आज की शाम में यही सिखाना चाहता है कि जो किसी काम की बातें नहीं हैं, जो किसी काम की नहीं हैं, जो बेकार हैं, हम उनको अपने हृदय में ना रखें। बल्कि वो कहता है कि जब तू छावनी में होना, और जब तू मॉर्निंग में जाना, और जब तू अपना मल त्याग करना, तो एक रॉड रखना, उससे गड्ढा खोदना, और उसके ऊपर तो मट्टी डाल देना। तो परमेश्वर भी आज यदि हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, यदि हमारे रिश्तों में बहुत दिनों से किसी से हमने हमारे प्रति किसी ने बुरा किया है, हम उसे क्षमा नहीं कर पाए हैं, यदि बहुत सालों से किसी ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है, हम बुरा मान गए और हम उससे बातचीत नहीं करते हैं,
बहुत बार किसी से हमारा व्यवहार खराब हो गया। अब हमारी एक समय था जब बहुत दुआ सलाम हुआ करती थी, लेकिन अब वो दुआ सलाम भी बंद हो गई है। परमेश्वर कह रहा है कि ये यूजलेस मैटर है, इसमें मट्टी डालो, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूँ। और यदि तुम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रखे रहोगे तो जो मनुष्य ऊपर से ग्रहण करता है जो बातों को, वो उसे अशुद्ध नहीं करती हैं, लेकिन जो बातें मनुष्य के हृदय से निकलती हैं वो उसको अशुद्ध करती हैं। तो हमारा हृदय एक छावनी के समान है, और परमेश्वर इस छावनी में उसने इस्राएलियों से कहा कि वो किस लिए हमारी छावनी में घूमता रहता था, ताकि वो हमारे शत्रुओं से लड़ने को जाकर क्या करे, हमें बचाए, हमारी रक्षा करे। परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो शत्रु का कोई भी वार हमें नाश नहीं कर सकता, शत्रु की कोई भी ताकत हमें नाश नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर इस हृदय रूपी छावनी में, या परमेश्वर हर उस ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन से पूरा करता है और वो धार्मिकता में चलता है। धार्मिकता का अर्थ है कि वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलता है और वो हर बुराई से दूर रहता है। और परमेश्वर आज ऐसे ही हृदय को चाहता है, आज ऐसे ही जो हमारा हृदय है छावनी रूपी, वो उसमें रहना चाहता है। और यदि हमने अपने इस हृदय रूपी छावनी में से उन बुराइयों को, उन पापों को यदि हमने दूर नहीं किया, तो मालूम है परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यदि वो किसी तरह की भी अशुद्धता को देखेगा, तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम शुद्ध रहोगे, इन बातों के ऊपर मट्टी डालोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। आकान के साथ क्या हुआ था? आकान के साथ यही हुआ था। आकान जब परमेश्वर के लोग जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लूट को लूटा था, और वो सारी लूट उनको कहाँ ले जाकर रखनी थी? परमेश्वर के स्थान पर रखनी थी, परमेश्वर को देनी थी। लेकिन आकान ने क्या काम किया था कि उसने जब कुछ कीमती कपड़े देखे, सोना देखा, चांदी देखी, तो उसने उसमें से चुरा लिया और अपने लिए रख लिया। और हम देखते हैं परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, उसका क्रोध जो है वो भड़क गया और उसने वो इस्राएलियों को नाश करने लगा। और जब नाश करने लगा तब उसने यहोशू से कहा कि पता करो कि कौन है जिसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और तब पता लगाया जाता है तो आकान वंशी ये जो व्यक्ति है, ये जो जवान है, ये पकड़ा जाता है आकान, और परमेश्वर आज्ञा देता है कि इसको और इसके परिवार को पत्थरवा करके मार दिया जाए। और लोगों ने आकान को उस गड्ढे में डालकर पत्थरों से उसको मारा और उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया। और आकान इस तरह से उसको ये सज़ा इसलिए मिली क्योंकि उसने इस छावनी में, जो हृदय रूपी छावनी है, उसमें उसने बुरा विचार किया, उसने चोरी का विचार किया, उसने चोरी करी। और परमेश्वर को किसी भी तरह से कोई भी अशुद्धता जो है वो पसंद नहीं है, और वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसा उसके लोग भी पवित्र बने। वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। और हम देखते हैं कि इस इंग्लिश की बाइबल में जो मल शब्द को एक्सक्रीमेंट कहा है, जिसका अर्थ यूजलेस मैटर है,
जो एनिमल बॉडी से संबंध रखता है, जो निकलता है, और ये एक्सक्रीमेंट यूजलेस मैटर है, और ये डिस्चार्जेस है फ्रॉम एनिमल बॉडीज, जो मल त्याग के संबंध में है। और उर्दू में इसको फुजला कहते हैं, उर्दू में इसको फुजला कहा गया है। जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो वहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उस छावनी के विषय में निर्देश दिए इस्राएलियों को कि तुम उस छावनी को पवित्र रखना। और मैं फिर उस बारे में पढ़ने लगा कि ये मल त्याग के बारे में परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम्हें गड्ढा खोदना और उस पर मट्टी डालना। तो मुझे कुछ बुजुर्गों की बात याद आ गई और मुझे सारा मैटर जो है पवित्र आत्मा ने समझाया कि वो मल, वो गंदगी जो हमारे हृदय में पाई जाती है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब हमारे हृदय में वो गंदगी बनी रहती है तो परमेश्वर बहुत बार क्या करता है, हमारे जीवन में दुख, परेशानी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ले आता है जिसके कारण से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो यूजलेस मैटर जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं, हम उस पर मट्टी डालें और उनको अपने जीवन से दूर करें, इस हृदय रूपी छावनी से दूर करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और एक दूसरे को क्षमा करें। और तब परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो क्षमा है, वो हमें मिलेगी और हमारे जीवन में उसकी शांति और उसका आनंद निरंतर बना रहेगा। और उसके बाद परमेश्वर जो हमारा रक्षक है वो हमारी रक्षा करेगा और हमें संभालेगा। बहुत बार जब हम अपने इस हृदय रूपी छावनी को साफ नहीं करते हैं और निरंतर पाप में बने रहते हैं, उन यूजलेस मैटर को अपने जीवन में रखे रहते हैं, उन बेकार की बातों को रखे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन और माफ़ ना करने का स्वभाव, वह विचार, तो बहुत बार परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर की जो क्रोध और गुस्सा है, वो हमारे जीवन पर होता है। और वो बचाने वाला परमेश्वर जो हमारी छावनी में इसलिए घूमता रहता है ताकि वो हमें हमारे शत्रु से बचाए, तो वही परमेश्वर जो हमारा रक्षक है वो कभी कभी हमारे लिए हमारा शत्रु बन जाता है। लेकिन खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम इस यूजलेस मैटर को, जो जिस तरह से एनिमल की बॉडी से जो चीज़ निकलती है वो किसी काम की नहीं होती। आपने कहावत पढ़ी होगी ना कि बिल्ली का मल किसी काम का नहीं होता, ना लीपने का और ना रखने का। कुत्ते के मल से कोई काम नहीं लेता है, बिल्ली के मल से कोई काम नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये किसी काम की नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस गंदगी को जो हमारे अंदर से निकलती है, मनुष्य के अंदर से निकलती है, हम उसको ढांप दें, उसमें मिट्टी डाल दें। और परमेश्वर जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो खुदा के लोगों, यदि हम अभी भी हमने कोई ऐसी बात है हमारे जीवन में, किसी के प्रति कोई बात है और हमने उस पर मट्टी नहीं डाली है, तो आज परमेश्वर हमें ये सिखाना मांग रहा है इस एक्सक्रीमेंट के द्वारा, इस मल त्याग के द्वारा, कि जिस तरह से परमेश्वर ने छावनी में आज्ञा दी कि उस पर मट्टी डाल देना, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है और अपने जीवन से बुरी बातों को निकाल कर उन बातों के ऊपर मट्टी डालना है और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से रहना है,
परमेश्वर के लोगों के साथ मेल मिलाप से रहना है, और तब परमेश्वर की जो आशीष है हमारे जीवन में और आपके जीवन में आएगी। और परमेश्वर अंत में एक चेतावनी देता है हमें और आपको। चेतावनी क्या देता है? 14 आयत में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। मालूम है, जब हम पाप और गुनाह में बने रहते हैं, जब हम एक निश्चिंत रहने वाले पाप में पड़े रहते हैं, जिसके प्रति हम निश्चित रहते हैं कि अरे ये छोटा सा पाप है, पड़ा रहने दो, परमेश्वर उस पाप को देखकर हमारे पास से चला जाता है। वो कहता है ऐसा ना हो कि उस वस्तु को देखकर तुझसे फिर जाए। और परमेश्वर यदि हम पर हमारे पास से चला जाए, परमेश्वर फिर जाए, तो मालूम है हमारी दशा क्या होगी। अभी पिछले दिनों मैंने शिमशोन के ऊपर प्रचार किया था। जब शिमशोन के पास से खुदा का रूह चला गया, उसकी गलतियों के कारण से, उसके पापों के कारण से शिमशोन को उसके शत्रुओं ने पकड़कर जंजीरों बेड़ियों से बांधकर उसे अंधा कर दिया और वो एक तमाशा दिखाने वाला बन गया। बहुत बार जब हम पाप में बने रहते हैं तो परमेश्वर का जो क्रोध है हमारे जीवन पर आता है, और परमेश्वर हमें फिर उन आशीषों से वंचित कर देता है और हम इस संसार में दुख भोगते हैं। लेकिन शिमशोन ने अंतिम समय में पश्चाताप किया, खुदा से माफ़ी मांगी और कहा बस खुदा एक बार मुझे ताकत दे दे कि मैं इन फलस्तियों को नाश करूं और अपनी बेइज्जती का पलटा लूं। परमेश्वर ने उसके पश्चाताप को देखा और उसको अंत के समय में उसको क्षमा किया, उसको बल दिया, ताकत दी। और बाइबल में लिखा है कि उसने इतने लोगों को मार गिराया कि उसने अपने जीवन में भी इतने लोगों को एक साथ नहीं मारा था। तो परमेश्वर बड़ा दयालु है, अनुग्रहकारी है, और प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी अपने पापों में नाश हो जाए। वो चाहता है कि हर एक जान बचाई जाए और जीवन पाए और परमेश्वर के द्वारा छुड़ाई जाए। सो खुदा के लोगों, यदि आज हम ऐसे पाप को अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी छावनी में रखे हैं, जिसके ऊपर अभी तक हमने, जिसको छोड़ा नहीं है, जिसके ऊपर हमने मट्टी नहीं डाली है, परमेश्वर कहता है कि तुम उसके ऊपर मट्टी डालना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो पवित्र है उस छावनी में घूमता रहता है। आज परमेश्वर जब हमारे हृदय में झांक कर देखता है तो खुदा के लोगों, वो हमारे अंदर क्या देखता है, क्या पाता है? केवल जलन, धा, पाप, व्यभिचार, क्षमा ना करने का पाप। यदि यही सब पाता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब पर मट्टी डालकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उससे कहें आप मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको क्षमा करेगा और आपको फिर से अपनी महिमा के लिए वो तैयार करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि प्रभु जिस तरह से आप इस्राएलियों की छावनी में निरंतर घूमा करते थे और आपने उनको आज्ञा दी थी कि उस छावनी को पवित्र रखना, अपने मल के लिए गड्ढा खोदना, मल करने के बाद उस पर मट्टी डाल देना, ताकि ऐसा ना हो कि वो पवित्र परमेश्वर तुझसे फिर जाए और वहाँ से चला जाए। परमेश्वर, आप वैसे ही हमारे हृदय से भी चाहते हैं
कि प्रभु हम भी इस हृदय रूपी छावनी को पवित्र रखें, ताकि प्रभु तेरी उपस्थिति निरंतर इसमें बनी रहे। प्रभु यदि हमने अभी तक उन पापों के ऊपर जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं मट्टी नहीं डाली है, तो हमें अनुग्रह दें ताकि हम उस पर मट्टी डालकर आपके निकट आ सकें और प्रभु अपना जीवन आपके हाथों में दे सकें। हमारी भूल चूक नादानियों को आप क्षमा कीजिएगा। अगर मसीह मंडली के इस पेज को प्रभु आप ब्लेस कीजिएगा। अपने भाई प्रभु अनुपम डेविड सर को, बहन शबनम जी को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके परिवार को सौंपता हूँ। प्रभु उन्हें ताकत तंदुरुस्ती दीजिएगा, जीवन दीजिएगा और प्रभु उनको आशीष दीजिएगा। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को प्रभु ने चाहा तो हम फिर से एक नए संदेश के साथ आपके साथ जमा होंगे, मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।